हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और कैसे हो? तो आज जैसा कि पता है तुम सभी को कि अपना डीएमएलटी और बीएमएलटी कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। तो उस स्टेज में अपना आज एक और छोटा सा टॉपिक और बहुत प्यारा सा टॉपिक स्किन एंड अपेंडेजेज उसको खत्म करते हैं। देखो काफी छोटा सा है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। एक दो बार आप वीडियो भी देख लोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो स्किन, स्किन क्या है? स्किन आपको पता है कि हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गई स्किन। ठीक है, अभी इसकी टाइप्स देख लो। स्किन तीन टाइप्स की, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। क्या है ये? एपिडर्मिस यानी ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा कि अपने स्किन की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई? एपिडर्मिस। डर्मिस क्या है? मिडिल लेयर है। ठीक है, और हाइपोडर्मिस जो है वो इनर लेयर है। ठीक है, ये याद हो गया। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, डर्मिस मिडिल एंड हाइपोडर्मिस इनर लेयर। इसके बाद एपिडर्मिस देखते हैं। एपिडर्मिस में क्या है? ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये याद रखना, एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं आपकी। अब ये देखो, इसको एक सिंपल से याद रख लो, ब्लड वेसल कैसे एब्सेंट होंगी आपको याद रहेगा। एपिडर्मिस जैसी अपनी स्किन की ऊपरी लेयर है, यहाँ कभी कभी जैसे नहीं अपने चमड़े निकल जाते हैं, जैसे अपने हाथ के कॉर्नर्स में हुए कभी कभी चमड़े निकल जाते हैं। अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है तो वो दुखता, लेकिन नहीं दुखता है क्योंकि ब्लड वेसल्स वहां एब्सेंट है। डर्मिस में क्या है? ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व, स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड, ये चारों प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल, सेंसरी नर्व, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड, ये चारों प्रेजेंट होती हैं। डर्मिस में क्या हुआ? इसमें तो आल्सो कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसको स्किन की एक ऐसी लेयर है जिसको सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबक्यूटेनियस टिश्यू इनमें से कौन सी है। अब आप इसको देख के कंफ्यूज होगे भाई स्किन में टिश्यू कहाँ से आएगी, पर याद रखना इसका दूसरा नाम है। अब देखो डर्मिस का एक और काम क्या है? मिलेनिन। मिलेनिन पाया जाता है एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, जो कि क्या करता है? पिगमेंट यानी आपकी स्किन को कलर देता है। कहते नहीं कोई गोरा है कोई काला है, कैसे है? मिलेनिन है उसके अंदर। और पिगमेंट, जिसके अंदर हाई मिलेनिन होगा वो उसका रंग थोड़ा डार्क होगा, जिसके अंदर मिलेनिन कम होगा उसके अंदर स्किन लाइट होगी। ठीक है, और क्या है मिलेनिन का काम? सन रेज प्रोटेक्शन, यानी हमारी सन रेज से प्रोटेक्ट करता है मिलेनिन। ठीक है, एक और देखो याद रखो, किरेटिनोसाइट्स। किरेटिनोसाइट्स यानी ये किरेटिन प्रोटीन सिंथेसिस करती है। अब ये किरेटिन प्रोटीन क्या है अभी आगे देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किरेटिनोसाइट किसके अंदर पाई गई? एपिडर्मिस के अंदर, और ये किरेटिन प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगी। डर्मिस में क्या है? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। डर्मिस जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, मिडिल लेयर। हाइपोडर्मिस क्या करती है? इसके अंदर फैट टिश्यू पाए जाते हैं जो कि एनर्जी और इंसुलेशन का काम करता है। आपको ठंड लग रही है, कौन बचाता है? फैट टिश्यू यानी हाइपोडर्मिस। अटैच स्किन टू इनर ऑर्गन, आपकी स्किन को आपके इनर ऑर्गन से कौन अटैच करता है? हाइपोडर्मिस। ये होगी आपकी स्किन के कार्य। ठीक है, स्किन के बाद आता है स्किन अपेंडेजेस, यानी हमारे स्किन के अपेंडेजेस यानी उपांग। उपांग बोला स्किन अपेंडेजेस। देखो मेनली चार प्रकार के उपांग है, हेयर, नेल, सिबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। हेयर, नेल, सिबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, ये अपने स्किन के चार उपांग है। ठीक है, हेयर क्या? हेयर अपनी बॉडी में एवरीवेयर पाया जाता है। कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता वो देख लो, पाम और सोल, यानी अपने हथेली, यहाँ पे अपने हेयर नहीं मौजूद होती अपने हथेली में। और अपने सोल यानी पैर के तलवों में भी हेयर नहीं होती, उसके अलावा पूरी बॉडी में हेयर पाई जाती है। ठीक है, हेयर के तीन पार्ट होते हैं, फॉलिकल, शाफ्ट एंड रूट। फॉलिकल, शाफ्ट, अब इसको देखो समझो, जैसे ये आपकी एक स्किन हो गई, स्किन के अंदर एक ये पिथ हो गया और ये आपकी स्किन। ठीक है, इसके अंदर देखो हेयर की स्ट्रक्चर देखो ऐसे रहती है ना कुछ, जब आप हेयर उखाड़ते हो या आप कभी बाल गिरते हैं तो इसके अंदर ये नीचे बल्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसको क्या बोला? इसको बोलते हैं अपन रूट। और उसके बाद ये जो मिडिल लेयर हुई इसको बोला आपने शाफ्ट, और जो सबसे ऊपर हुई ना उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। आपने ऐड देखा होगा शैम्पू वगैरह का, तो उसमें दिखाते नहीं अपने हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाए, यानी ऊपरी लेयर आपकी हेयर फॉलिकल, मिडिल लेयर शाफ्ट एंड लास्ट में आता है आपका रूट, बल्ब जैसी स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी देखो हेयर के अंदर एक और चीज पाई जाती है, अरेक्टर पिलाई मसल। अरेक्टर पिलाई मसल क्या है? ये जो रूट होती है इसके पास एक अरेक्टर पिलाई मसल होती है। क्यों? ये गूजबम्स आपको, जैसे आपने कभी जनगण मन सुन लिया है, कोई देशभक्ति वाली मूवीज देख ली, ठीक है, या आपके जो ठंड लगी, आपको मान लो ठंड लगी, कभी रास्ते में बाइक चला रहे हो, उसमें आपके जो हेयर्स होते हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हेयर्स जो होते हैं वो
ऐसे खड़े हो जाते हैं बॉडी पे। क्यों खड़े हुए? एरेक्टर पिलाई मसल की वजह से, ठीक है। देखो ये हो गया अपना हेयर का, मतलब स्किन का पहला अपेंडेज, हेयर खत्म। हेयर के बाद क्या आया? नेल। नेल क्या है? अभी आपको पहले बताया था नहीं, ये देखो इपिडर्मिस के अंदर कीरेटिनोसाइट्स पाए जाते हैं। मैंने कहा था कीरेटिन प्रोटीन याद रखना क्या है ये। अब देखो यहाँ आएगा इसका काम। नेल। नेल किससे मिलकर बना होता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। नेल किससे बना? कीरेटिन प्रोटीन से मिलकर बना है हमारा नेल, ठीक है। नेल के भी 3 पार्ट, जैसे हेयर के 3 पार्ट वैसे भी नेल के 3 पार्ट, नेल प्लेट, नेल बेड और ल्यूनुला। नेल प्लेट, नेल ब्लेड और ल्यूनुला, ठीक है। ये याद रख लेना। ये नहीं भी याद रखोगे तो कोई जरूरत नहीं, बस इसका सबसे इंपॉर्टेंट यही काम है कि केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है नेल्स, ठीक है। अगला आता है सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड को बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। जैसे बोलते नहीं हमारी स्किन काफी ऑयली है, क्यों है? सीबेसियस ग्लैंड की वजह से। स्किन एंड हेयर में सीबम प्रोडक्शन करती है। क्यों करती है? उससे क्या फायदा हुआ? क्योंकि मॉइस्चर बना रहे। क्यों बना रहे भाई? आपको ठंडी लगती है ना, बोलते हैं हमारी स्किन ड्राई होकर निकल रही, उनके अंदर क्या होता है? सीबेसियस ग्लैंड कम होती हैं, जिससे सीबम प्रोडक्शन कम होता है। उसकी वजह से मॉइस्चर नहीं मिल पाता तो स्किन ड्राई होती है। उसके लिए आदमी बाहर से मॉइस्चराइजर लगाता है। क्यों? सीबेसियस ग्लैंड की कमी की वजह से, ठीक है। अगला आता है अपना स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के पसीना जो आपको आती है, ठीक है, कहाँ से आती है? स्वेट ग्लैंड से आती है। क्यों आती है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। बोलते हैं आप मान के दौड़ के आए, आपकी बॉडी हांफने लगी या आपकी बॉडी जो है हीट कर गई, उसके लिए आपको टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए आपसे शरीर से स्वेट निकला, यानी पसीना निकला। कहाँ कहाँ? पूरे स्किन में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये याद रखना। पूरे स्किन में, जैसे हेयर है ना अपने पाम में नहीं पाई जाती है, हाँ, लेकिन स्वेट ग्लैंड होती हैं, क्योंकि आपके हाथ भी कभी कभी मॉइस्चर करते हैं, स्वेट निकलती हैं, ठीक है। ये अपने स्किन के 4 अपेंडेजेस हो गए, हेयर, नेल, सीबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, ठीक है। इसको याद रख लेना, ठीक। अगला देखो इसका लास्ट टॉपिक क्या आता है स्किन का? फंक्शन ऑफ स्किन एंड अपेंडेजेस, यानी स्किन और उसके उपांगों के क्या कार्य हैं, ठीक है। कार्य देख लो। पहला आ गया वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग, आपको चोट लगी, स्किन ने अपने आप उसमें घाव को भर दिया, ये इसका आपके स्किन और उसके अपेंडेजेस का पहला। दूसरा प्रोटेक्शन, मान लो ये आपकी स्किन है, आप दिन भर से पता नहीं कितने बैक्टीरिया आके आपकी स्किन से लड़ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? शरीर के अंदर जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि स्किन प्रेजेंट है, तो ये आपका प्रोटेक्शन आ गया। सेंसेशन, अभी आपको बताया था गूजबम्स वाला सीन, आपको शरीर का सेंसेशन हुआ, या आपको चोट लगी, या आपको मान लो ये पेन धंस रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। क्यों? सेंसेशन की वजह से। क्यों? अभी आपको पहले बताया था ना, अपने डर्मिस में क्या होती है? सेंसरी नर्व ऑर्गन होती हैं, जो कि आपके दर्द को महसूस कराती हैं। अगला क्या है? वो विटामिन डी सिंथेसिस। आपको बोलते हैं ना सुबह की धूप ले लिया करो, अच्छी होती है, विटामिन डी मिलता है। क्यों मिलता है? अपनी स्किन ही तो धूप से फेस कर रही है, तो विटामिन डी की सिंथेसिस कौन करेगी? अपनी स्किन। अगला काम मॉइस्चर बैलेंस और टेम्परेचर रेगुलेशन। आपको बताया था ना, सीबम निकलेगा तो वो मॉइस्चर करेगा अपने बॉडी में, और टेम्परेचर कौन करेगा? सीबेसियस ग्लैंड मॉइस्चर, और वो अपने स्वेट ग्लैंड करेगी टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। अपने टेम्परेचर रेगुलेट करी, क्यों? पसीना निकाला और बॉडी को ठंडा किया तो टेम्परेचर रेगुलेशन, और मॉइस्चर अपने सीबम निकाला सीबेसियस ग्लैंड ने, तो मॉइस्चर रेगुलेट हुआ। ये आपका छोटा सा और प्यारा सा इजी सा टॉपिक खत्म होता है स्किन एंड अपेंडेजेस, ठीक है। देखो भाई, अगर तुम सब्जेक्टिव एग्जाम है अपना, ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी दोनों, तो अगर तुम ऐसे देखो काफी इजी हो जाता है ये, अगर तुम फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद करो, ठीक है। अभी इसको तुम लिखने जाओगे ना तो कम से कम 10 पन्ने आराम से आ जाएंगे इसमें, एक एक चीज लिखने में बहुत आसान हो जाता है भाई। ऐसे पढ़ा करो सभी लोग, ठीक है। चलते हैं इसी में अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये अपना स्किन एंड अपेंडेजेस खत्म, ठीक है। एक बार और देख लो वीडियो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू, नमस्ते।